Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. So this is our fourth mock test. In this we will discuss the solution and key of our test from the chapter alkyl halide and अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। सो चौथा टेस्ट जी और उसकी की और उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह इसमें आज हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यूज था विच अल्काइल हेलाइड मतलब कार्बन हेलोजन बॉन्ड हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी पर मोल। मसलन कौन सा इसमें से हेलाइड में से कौन सा ऐसा बॉन्ड है जिसमें जो कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है उसकी एनर्जी हाईएस्ट है। तो अगर आप इनमें देखें कार्बन ब्रोमीन का एक ऑप्शन है, कार्बन क्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन और कार्बन आयोडीन। तो बच्चों याद रखना है कि हमारे पास जो फैक्टर है इस चीज़ को इफेक्ट करता है वो है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जिसमें मतलब कार्बन और हेलोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी इतनी उसकी बॉन्ड एनर्जी आपके पास क्या होगी, कम होगी जी। ठीक है, इतना वो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। मसलन जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा इतनी बॉन्ड एनर्जी कम। तो चूंकि यहाँ पे हाईएस्ट पूछ रहा है ना, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी है, कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड की। तो इट्स मीन इसकी जो एनर्जी है वो आपके पास ज़्यादा होगी। और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, कार्बन और आयोडाइड का जो बॉन्ड है इसकी सबसे कम एनर्जी होगी। तो ये पहला क्वेश्चन है और पहले का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है जी। और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अल्काइल हैलाइड हैज़ द हाईएस्ट रिएक्टिविटी फॉर ए पार्टिकुलर अल्काइल ग्रुप। कौन सा आपके पास वो है अल्काइल हैलाइड है जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। डेफिनेटली जो बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, जिस अल्काइल हैलाइड की बॉन्ड एनर्जी जितनी, तो याद रखें बॉन्ड एनर्जी जो है जितनी कम होगी इतनी आपके पास जो रिएक्टिविटी है वो इतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अल्काइल आयोडाइड या कार्बन आयोडाइड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। इस वजह से बच्चों इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो आपके पास क्या होगी, कम होगी और रिएक्टिविटी आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन आपके पास क्या होगा, सी आ जाएगा। याद रखें इट्स मीन हमें एक चीज़ पता चली यहाँ से कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, रिएक्टिविटी के। एक ये रिलेशन बना ले और एक और ये आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। और पहले वाला रिलेशन तो पता है ना कि जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी इतनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो इसके दरमियान भी आपके पास क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। ये दो रिलेशन बना ले। तो दूसरे में जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद नेसेंट हाइड्रोजन व्हाट इज द फार्म प्रोडक्ट। के मसलन अल्काइल हेलाइड है, इथाइल क्लोराइड दिया हुआ। इथाइल क्लोराइड क्या होता है, C2H5 और Cl, ये इथाइल क्लोराइड है। कहते हैं ये जब क्या करता है, रिएक्ट करता है नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। नेसेंट हाइड्रोजन को हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, ये नेसेंट हाइड्रोजन इसके साथ जब ये रिएक्शन करता है तो कहते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट बनती है। तो बच्चों याद रखें, पहली बात तो ये कि इथाइल क्लोराइड लिख लिया, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन आएगा कहाँ से, जब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जिंक और HCl, मसलन यहाँ ही मैं लिख लेता हूँ। जब हमारे पास जिंक और HCl का मेटल और एसिड का रिएक्शन होते हैं, वहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ये नेसेंट हाइड्रोजन इस अल्काइल हेलाइड को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं और आपके पास क्या बनते हैं, अल्केन बनते हैं। मसलन C2H6 बन जाएगा। और ये क्या चीज़ है, यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन है इथेन वाला, इथेन, यस, डी ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। तो याद रखें अल्काइल हेलाइड के साथ जब नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्शन करते तो रिस्पेक्टिव अल्केन बनते हैं। रिस्पेक्टिव अल्केन का मतलब दो कार्बन वाला अल्केन था तो दो वाला ही बनेगा, तो वो क्या होगा, वो आपके पास इथेन होगा जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच अल्काइल हेलाइड आउट ऑफ द फॉलोइंग में फॉलो बोथ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। एक बात याद रखें बच्चों, SN1 को कौन फॉलो करते हैं, जस्ट मिनट,
जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN1 को फॉलो करते हैं और SN2 को कौन फॉलो करते हैं बच्चों? जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो फॉलो करते हैं। जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो कभी SN1 को और कभी SN2 को फॉलो करते हैं। कौन डिसाइड करते हैं? सॉल्वेंट डिसाइड करते हैं जी। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो SN1 को फॉलो करेंगे, नॉन पोलर है तो SN2 को। तो हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल है, इनमें देखें सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कौन? ऐसा अल्काइल है जिसमें हैलोजन ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच हो। तो हमारे पास यहाँ पे जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है वो बी ऑप्शन है जी। ठीक है, तो 4 का करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्योंकि बी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ये दोनों मसला SN1 से अंडरगो कर सकते हैं, SN2 भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हेन 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम। ओके, इथाइल क्लोराइड है C2H5Cl, कितने मोल हैं? 2 मोल, प्लस आपके पास कहता है 2 मोल आपके पास क्या है? सोडियम है। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, यहाँ पे ईथर उसने ले लिए सॉल्वेंट। ठीक है, कहता है व्हाट विल बी फॉर्म, क्या प्रोडक्ट बनेगी? तो अगर आप इस नेम को देखें, ये रिएक्शन कौन सा है? वर्ड्स रिएक्शन है। ठीक है, कि आपके पास अल्काइल हैलाइड जब उसके तो सिमेट्रिकल अल्केन, सिमेट्रिकल अल्केन का मतलब आपके पास इन दोनों को जोड़ दो, 2 कार्बन है तो 4 वाला बनेगा जी, क्योंकि 2 मोल है। 4 वाला कौन सा होता है? ब्यूटेन, तो 1 मोल ऑफ ब्यूटेन, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। याद रखें वर्ड्स रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन है और इसमें इवन नंबर ऑफ इवन अल्केन्स बनते हैं, सिमेट्रिकल अल्केन्स इसमें बनते हैं जी। पूछे जाते हैं अनसिमेट्रिकल क्यों नहीं बनते जी? अगर वो बनेंगे भी तो वो उसकी मसलन जब आप डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेंगे तब वो बनेंगे और उनकी सेपरेशन बड़ी मुश्किल होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड कैन गिव बेस्ट SN2 रिएक्शन? कौन सा अल्काइल हैलाइड है जो बेस्ट आपके पास SN2? तो अभी पहले भी मैंने बात की, SN2 रिएक्शन कौन से देंगे? जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होंगे वो SN2 रिएक्शन देंगे जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि वाई अल्काइल हैलाइड्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी रिएक्टिव कंपाउंड टूवर्ड न्यूक्लियोफाइल, कि अल्काइल हैलाइड्स को हम वेरी रिएक्टिव कंपाउंड कंसीडर करते हैं न्यूक्लियोफाइल इसमें ज़ाहिर अक्सर न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं और नेगेटिव स्पीशीज वो इस पर अटैक करती है। रीज़न क्या है? पहला लिखता है कि दे हैव इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड अ बैड लिविंग ग्रुप। नहीं, बैड लिविंग ग्रुप तो नहीं होता, हैलाइड इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। दे हैव अ न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एंड गुड लिविंग। दूसरी बात ठीक है मगर पहली गलत है। दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ठीक है, मगर हाफ का आंसर है। दे हैव इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड गुड लिविंग हो, तो ये डी ऑप्शन है। ठीक है, ये आपके पास करेक्ट कि इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक ऐसा कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं वो कार्बन। क्यों होती है? क्योंकि आपके पास कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बन जाते हैं। और गुड लिविंग ग्रुप के जब ये आपके पास यहाँ से लीव करता है तो फिर भी ये स्टेबल होते हैं, तो इस तरह के लिविंग ग्रुप को हम गुड लिविंग ग्रुप कहते हैं जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कार्बन अटैच टू हेलोजन एटम इज फर्दर अटैच टू हाउ मेनी कार्बन। ओके, के प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में कार्बन, वो कार्बन जो हेलोजन एटम के साथ अटैच, जो फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच हो, तो फर्दर ये एक कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए, उसको हम प्राइमरी बोलेंगे। अगर किसी के साथ भी नहीं अटैच, मसलन ये वाला केस है, तो इसको मिथाइल बोलते हैं, मिथाइल। ठीक है, मिथाइल, मिथाइल कार्बोकेटाइन या मिथाइल आपके पास हैलाइड। अच्छा जी, अगर एक के साथ अटैच है फर्द तो वो प्राइमरी हो जाएगा। ओके, तो 8 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल? को इनमें से कौन सा मेथड नहीं है किसके लिए फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल है? डार्जन मेथड, इसमें हम क्या करते हैं? अल्काइल हैलाइड को प्रोड्यूस करते हैं जी, ये भी मेथड है। हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन की हेलोजिनेशन का है, फिर भी अल्काइल हैलाइड बनता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन अल्कीन, फिर भी अल्काइल हैलाइड बनता है। ये हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, दिस इज नॉट ए मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल। क्यों? इसमें आपके पास क्या बनते हैं? मसलन अल्कीन है, अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसकी हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर करें तो आपके पास तो अल्कोहल बनता है जी। ठीक है, तो इसमें तो अल्काइल हैलाइड नहीं बनता, तो ये मेथड नहीं है, बाकी तीनों मेथड हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट गिव द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्शन? मसलन अल्काइल हैलाइड आपने बनाना है अल्कोहल के साथ, इनमें से किस रिएजेंट को रिएक्ट करें तो बेस्ट मेथड कंसीडर होते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड जी? तो आपके पास ये सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, सल्फोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। अब इसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसका नाम क्या है? डार्जन मेथड इसको बोलते हैं, डार्जन। अच्छा, याद रखना है,
इसका रीज़न क्या है बच्चों? जब अल्काइल हेलाई अल्कोहल को हम क्या करते हैं, सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो आपके पास क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनती हैं उनमें एक क्या होता है, SO2 होता है, एक आपके पास क्या होता है, HCl होता है, और एक आपके पास क्या होता है, RX होता है। ठीक है। अब इसमें ये भी और ये भी गैसियस प्रोडक्ट होती हैं, तो ये आपके पास क्या होती हैं, एवापोरेट हो जाती हैं, निकल जाती हैं। तो इस वजह से ये हमारे पास बेस्ट मेथड कंसिडर होता है कि चूँकि गैसियस प्रोडक्ट होती हैं, बाय प्रोडक्ट इसमें लॉस्ट हो जाती हैं, हमारी प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या होती है, वैसे ही रह जाती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द ईथर यूज इन वर्ड्स सिंथेसिस। वर्ड्स रिएक्शन की भी हमने बात की। वर्ड्स सिंथेसिस में जो ईथर यूज होती है वो एसिडिक होनी चाहिए, बेसिक या एक्वस या ड्राई। तो ड्राई ईथर बेसिकली यूज होती है जी। ठीक है, कि ड्राई एथर को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसमें, वर्ड्स रिएक्शन। क्यों ड्राई एथर यूज़ करते हैं जी? क्योंकि सोडियम मेटल है जी। ठीक है, उसके साथ एक्वस या ज़रा भी मसलन ह्यूमिडिटी हुई तो उसके साथ वो रिएक्ट कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस द प्रोडक्ट फॉर्म इज। कि जब आप क्या करो, अल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड किसको बोलते हैं, ये आपके पास ग्रेगनार्ड रिएजेंट है ना, तो इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब इसका क्या करें, रिएक्शन कराएं, तो आपके पास कौन सा है, इथाइल ना। इथाइल का मतलब इसमें दो कार्बन है और एक कार्बन इसका आ गया, कितने, तीन, तीन कार्बन वाला एसिड बनेगा। तो तीन कार्बन वाला एसिड कौन सा है, प्रोपानोइक एसिड ही है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो क्या है, बी है जी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रेगनार्ड रिएजेंट इज रिएक्टिव ड्यू टू। ग्रेगनार्ड रिएजेंट ना, जैसे अभी हमने बात की, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, किस वजह से? पहली बात है, द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एटम, नहीं। द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एटम, नहीं। द पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम, यस, दिस इज द फैक्टर बेसिकली। जिस वजह से ये रिएक्टिव है वो पोलैरिटी है, किसकी, पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड की। इनकी पोलैरिटी की वजह से ये क्या है, एक्टिव रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। 13 में सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, एलिमिनेशन बाय मालिकुलर रिएक्शन इन्वॉल्व। एलिमिनेशन बाय मालिकुलर का मतलब है E2। E2 में पूछा है कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर होता है, थर्ड ऑर्डर। तो बच्चों इसमें सेकंड ऑर्डर आपके पास क्या होते हैं, काइनेटिक्स होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होते हैं बेसिकली, ये सेकंड ऑर्डर होता है। और एक और बात भी याद रखें कि इसमें आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और इसी तरह बेस की कंसंट्रेशन, दोनों पे ये डिपेंड करता है। फॉर विच मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इज द सेम। इनमें से कौन सा मैकेनिज्म है जिसमें पहला स्टेप सेम होगा? तो E1 E2 पहला स्टेप तो सेम नहीं होता। E1 में आयोनाइजेशन और E2 में वो एक ही साइमल्टेनियस रिएक्शन होती है। E2 NSN2 नहीं जी। E1 NSN1 ये दूसरा भी नहीं हो सकता, एक में सब्स्टिट्यूशन एक में नहीं। E1 और SN, यस, दिस इज द ऑप्शन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs अक्सर पूछा जाता है। E1 और SN1 क्यों? E1 में भी पहले स्टेप में आयोनाइजेशन होती है और SN1 में भी पहले स्टेप में क्या होती है, आयोनाइजेशन। तो इनका पहला स्टेप आपके पास सेम होता है। और एक और बात याद रखें, दोनों आपके पास क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर होते हैं जी। ठीक है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर होते हैं और दोनों में जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करते हैं ऑन दी कंसिडरेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। तो 15 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास कौन सा है, सी है जी। 16 पे बात करते हैं, कहते हैं रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, अभी मैंने बात की थी, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, द बेस द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो E1 रिएक्शन है तो ये ए वाला ऑप्शन हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है जी। 17 है, विच वन इज इजीली प्रिपेयर्ड। कौन सा आसानी से बन सकता है जी? पहला है इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, दूसरा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऑल रिक्वायर सेम कंडीशन। तो इनमें से आसानी से कौन सा बन सकता है, तो वो ए ऑप्शन है। वजह वजह ये है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि अल्काइल हेलाइड, ये अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड को बनाते कैसे हैं। आपके पास अल्काइल हेलाइड होता है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, मैग्नीशियम के साथ इसका क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं ईथर वगैरह की प्रेजेंस में। ठीक है, ईथर की प्रेजेंस में तो आपके पास क्या होता है, RMgX बन जाते हैं। अब अगर ये आयोडीन होता है, अगर आयोडीन है हेलाइड की जगह, क्या है, आयोडीन लगा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था इसकी फिर बॉन्ड एनर्जी कम होती है, रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो इट्स मीन आसानी से बनेगा जी। कॉन्सेप्ट ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट। मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट, मैक्सिमम पोलैरिटी किसकी होगी जी? क्वेश्चन नंबर 18। तो याद रखें, जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा इतनी उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है। तो कौन सा ए ऑप्शन है, इसकी डायपोल मूवमेंट आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा।
विच वन हैज़ वजह आपको पता है ना, फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन की क्या है 2.5 है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन हैज़ लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से कौन सा किसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है सबसे। तो बच्चों देखना है यहाँ पे ब्यूटेन ही है सारे ना, आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन, एन पे अच्छा नहीं है और कंपाउंड पे एन पेंट है, और क्या पूछा है लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मुख्तलिफ चीज़ों पे डिपेंड करते हैं बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट याद रखें डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस के, ठीक है। और अक्सर अल्केन में जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती है वो वंडरवाल फोर्सेस होती है, और आपको ये भी पता है वंडरवाल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सरफेस एरिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह डायरेक्टली सरफेस एरिया, और इसी तरह नंबर ऑफ कार्बन एटम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और इसके अलावा सरफेस एरिया जो है ये आपके पास क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं किसके, ब्रांचिंग के। जितनी ब्रांचिंग ज़्यादा इतनी सरफेस एरिया आपके पास क्या होता है, कम होता है। तो इसमें अगर देखें इसमें आपके पास नंबर ऑफ कार्बन जितने ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, इसमें 6 कार्बन, ठीक है, इसमें 5 कार्बन, तो इन दोनों को तो काउंट ही नहीं करेंगे, एलिमिनेट कर लो। अब आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन की बात करो। आइसोब्यूटेन क्या होता है बच्चों, ये होते हैं ये, ठीक है। और एन ब्यूटेन 1 2 3 और ये 4, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है। सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा, वंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो इट्स मीन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। हमने तो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है ना, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, आइसोब्यूटेन, ए ऑप्शन आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये होप्सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इसको आपने क्या करना है, इसी कॉन्सेप्ट को लगाना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कहते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स इन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन मैंने पहले भी बताया कि SN1 रिएक्शन में कौन सा ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होते हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर। और इसमें आपने ये भी याद रखना है कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करते हैं ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर क्लासिफाइड एज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कौन सी होती हैं, जिसके ऐसी स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बोलते हैं। तो इन जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो उसको इलेक्ट्रोफाइल ही बोलेंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन लविंग होगी, ठीक है। तो ई इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में वो आएगा, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड विल रिएक्ट मोस्ट रैपिडली इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में कौन से हैलाइड मोस्ट रैपिडली रिएक्ट करते हैं। तो बच्चों वो चाहे SN1 हो या SN2 हो, जो अल्काइल आयोडाइड है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। वजह क्या है, वजह ये है कि इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो आपके पास क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी, इसको तोड़ना आसान होता है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज कर रहा है SN2 दे के ना, तो SN2 हो या SN1 हो, अल्काइल आयोडाइड की आपके पास क्या होगी, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल पार्ट सब में सेम है ना। अल्काइल पार्ट सेम ना हो तो फिर हम सोचते हैं मगर सेम है, तो इसलिए यही ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट फॉर्म अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों अल्डिहाइड हो या कीटोन्स हो, ये क्या करते हैं, आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो आपके पास कौन सी बनाते हैं, वो आपके पास अल्कोहल बनाते हैं। फार्मल्डिहाइड है, तो इसकी फार्मल्डिहाइड ये होता है ना, हाँ ओके। इसमें आपके पास जो अल्कोहल बनेगी वो प्राइमरी अल्कोहल बनेगी, प्राइमरी अल्कोहल। जो एसिटल्डिहाइड है, इसमें जो अल्कोहल बनेगी वो सेकेंडरी होगी। जो एसीटोन है इसमें जो अल्कोहल बनेगी टर्शरी। तो हमसे तो वो पूछ रहा है कि आपके पास कौन सा कंपाउंड है जिसके साथ ग्रेटा रिएजेंट करके अल्कोहल नहीं बनाते, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं कौन, ग्रेटा रिएजेंट, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, अल्कोहल वगैरह नहीं बनती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, एसिटोफिनोन कैन बी ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद डैश इन द प्रेजेंस ऑफ लिविक एसिड। बच्चों एसिटोफिनोन क्या होता है, हमारे पास ये कुछ इस तरह से कंपाउंड होता है, ये एसिटोफिनोन, ठीक है। कैन बी ऑब्टेन ऑन रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद डैश इन द प्रेजेंस ऑफ लिविक एसिड। तो बेंजीन हो, ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं। तो बच्चों याद रखें एसिटाइल क्लोराइड ये भी एसाइलेटिंग एजेंट है, और एसिटिक एनहाइड्राइड ये भी एसाइलेटिंग एजेंट है,
दोनों, ठीक है। तो दोनों के साथ जब क्या करेंगे, लेविस एसिड का रिएक्शन कराएंगे, तो तब आपके पास क्या बनेगी, ये प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड बेंजीन के साथ रिएक्शन करे तब आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी आ जाएगा, बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन। अगर बोथ ए एंड बी ना होता तो फिर दोनों में से किसी एक को टिक कर लेते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद फिनॉल। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या होता है, कुछ इस तरह से कंपाउंड होते हैं जी, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज होते हैं नाइट्रोजन पे तो यहाँ पे Cl आ जाएगा। ये बेंजीन डायजोनियम ऑन रिएक्शन विद फिनॉल, जब ये रिएक्शन करता है किसके साथ, फिनॉल के साथ। फिनॉल ये होता है ना, इन वीक बेसिक मीडियम गिव्स, क्या बनाते हैं, तो बच्चों एक कपलिंग रिएक्शन होता है और जो प्रोडक्ट होती है वो कुछ इस तरह से बनती है। देखें ये आपके पास एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे एक साइड पे ये बेंजीन बना दें, ठीक है, और दूसरी साइड पे क्या कर ले, ये बना के यहाँ पे पैरा पोजीशन पे OH जाके लगा लें, ठीक है। तो ये आपके पास बनता है बेसिकली, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी भी, क्लोरोबेंजीन भी नहीं, बेंजीन भी नहीं, डाईफिनाइल ईथर भी नहीं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये पैरा हाइड्रोक्सी आ गया, ठीक है, OH ग्रुप पैरा पॉजिटिव पे, ये एजो आ गया और ये बेंजीन। तो ये बी ऑप्शन जो है ये आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है जी, क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 26 है कि फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड। अच्छा ये ऑप्शन याद रखने हैं। अगर आपके पास नॉन रिएक्टिंग सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो इसके साथ इसकी प्रेजेंस में जब ब्रोमीन रिएक्शन करेगी तो आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगी वो आपके पास बनेगी आर्थो या फिर पैराब्रोमोफिनोल बनेगी। मसलन बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा, ठीक है। क्या मतलब, मतलब बल्कि मैं सेकंड एमसीक्यूज करके ना दोनों को एक साथ समझा देता हूँ। ये 26 का जो क्वेश्चन है इसको उसके साथ समझा देता हूँ, फिर आपको बात क्लियर होगी, क्योंकि इसके साथ मिलता जुलता दूसरा ऑप्शन है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं तो इसलिए मैंने साथ ही लिखे। अब देखें 27 में क्या कह रहे हैं, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर का मतलब ब्रोमीन इन डिपेंड्स ऑफ वाटर इट गिव्स, फिर क्या बनाते हैं, तो फिर ये डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, 2,4,6 ट्राइब्रामोफिनॉल। अब क्या मतलब, ये कह क्या रहा है, देखो आपके पास क्या है, फिनॉल, आपके पास क्या है, फिनॉल है, ये इसका मतलब ये देखो, अब दो टाइप के रिएजेंट में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बच्चों। एक में मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या, ब्रोमीन, तो दूसरे में भी तो ब्रोमीन है, ठीक है। एक में मैं ब्रोमीन के साथ जो यूज़ कर रहा हूँ बच्चों वो आपके पास क्या है, वाटर है, तो ब्रोमीन वाटर के, दूसरे में वाटर नहीं यूज़ कर रहा है, कार्बन डाइसल्फाइड। नाउ जो प्रोडक्ट बनते हैं वो डिफरेंट होंगे, कैसे, देखो अब जो प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों ऊपर वाले केस में, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास कौन सा होगा, चूंकि वाटर के साथ रिएक्शन है, ये OH है, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ब्रोमीन लगेगी, यहाँ पे भी ब्रोमीन, और यहाँ पे भी ब्रोमीन। हर आर्थो पैरा पोजीशन क्या होगी, ऑक्युपाई होगी, रिएक्टिव सॉल्वेंट, ठीक है, वाइट पीपीटी बन जाएगा। मगर जब इसके केस में कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में जब वो रिएक्शन करेगी तब क्या प्रोडक्ट बनेगी, तब आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगी, या तो यहाँ पे ब्रोमीन लगेगी पैरा पोजीशन पे, या फिर आपके पास क्या होगा, आर्थो पोजीशन पे आपके पास ब्रोमीन जाके लग जाएगी। तो इन दोनों डिफरेंस का आपने क्या करना है, ख्याल रखना है जी। तो सॉल्वेंट डिसाइड करेगा, ठीक है, कि ब्रोमिनेशन एक जगह पे हो रही है या फिर हर एक जगह पे। रिएक्टिव सॉल्वेंट है वाटर की तरह, हर जगह ब्रोमीन आर्थोपेरा सारी पोजीशन ऑक्युपाई हो जाएंगी, ठीक है। मगर नहीं है तो फिर आपके पास क्या होगा, फिर आपको या आर्थो पे लगेगा या पैरा पे। क्वेश्चन नंबर 28 है फिनॉल ऑन रिडक्शन विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। क्या आपके पास फिनॉल है बच्चों, ठीक है, उसकी क्या करें, रिडक्शन करें। रिडक्शन का क्या मतलब है कि उसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करें, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो क्या होगा, सारे पाई बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सानोल बनेगा। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है 28 में। 29 है द कंपाउंड ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ इथीन विद डाइबोरेन B2H6 होता है ना, डाइब्रोन, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद अल्कलाइन H2O2 इज। क्या आपके पास अल्कीन है, ठीक है, उसका रिएक्शन कराते हैं B2H6 डाइबोरेन, ठीक है।
फॉलो हाइड्रो जब जो अडक बनती है, ये लाइट वगैरह होते हैं, उसको अल्कलाइन H2O2 के साथ उसके रिएक्शन कराएं तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है? ए ऑप्शन है कि एथेनॉल बेसिकली क्या बनता है हमारे पास? प्रोडक्ट बनते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इस रिएक्शन का नेम क्या होता है, तो इसको हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है, नाम भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन फिनोल इज एक्सपोज टू एयर, कि जब फिनोल को हम एक्सपोज करते हैं एयर में। क्वेश्चन नंबर 30 का पूछ रहे हैं, तो कौन क्या प्रोडक्ट बनती है? तो बच्चों जब फिनोल के साथ एयर का रिएक्शन होता है तो आर्थो एंड पैरा बेंजोक्यूनोन बनते हैं। ये क्या होते हैं? बेंजोक्यूनोन, आर्थो एंड पैरा बेंजो, तो इसकी स्ट्रक्चर आपने माइंड में रखनी, ठीक है, कुछ इस तरह के कंपाउंड हैं। अगर दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो इसको हम पैरा बेंजोक्यूनोन बोलते हैं और डबल बॉन्ड यहाँ बना लेते हैं दो, ठीक है। अगर दूसरा डबल बॉन्ड इधर है तो इसको हम क्या बोलते हैं? आर्थो बेंजोक्यूनोन, और डबल बॉन्ड हम क्या करते हैं? दो इधर बना लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास पैरा बेंजोक्यूनोन और ये आर्थो बेंजोक्यूनोन। तो फिनोल जब एयर के साथ ओपनली रिएक्शन एयर में होता है तो एयर उसके साथ रिएक्ट करती है तो ये प्रोडक्ट बनाती है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 31 है, द अल्कोहल विच डज नॉट रिएक्ट विथ लुकास रिएजेंट इज, अल्कोहल जो लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करती, तो टर्शियरी अल्कोहल भी करती है, सेकेंडरी भी करती है, कौन सी नहीं करती? प्राइमरी नहीं करती ना, प्राइमरी नहीं करती, क्यों? उसको हीट करना पड़ता है तब जाके रिएक्शन करती है। तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और एन ब्यूटेनॉल दोनों प्राइमरी अल्कोहल है। एन ब्यूटेनॉल क्या है? एक दो, ये तीन और ये चार, और यहाँ पे कहीं पे ओ एच लगा लो, ये आपके पास कौन सी अल्कोहल है? ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, क्योंकि उस कार्बन के साथ OH अटैच है जो फर्दर है कार्बन के साथ अटैच है। अब आइसोब्यूटानॉल बना लो, एक दो, ये तीन, और यहाँ पे ये CH3 और यहाँ पे ये OH, तो ये भी आपके पास कौन सी अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है। तो ये दो, ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक है, ठीक है। अगर दोनों का ऑप्शन का दिया ना हो ना तो ठीक है, फिर आइसोब्यूटानॉल पे चले जाने, मगर दोनों ऑप्शन माइंड में ये रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल नहीं करती बस। क्वेश्चन नंबर 32 है कि फिनोल इज लेस एसिडिक देन, फिनोल किस से कम एसिडिक है? एसिटिक एसिड से भी कम एसिडिक है, पैरा नाइट्रोफिनोल इससे भी कम एसिडिक है। एसिटिक एसिड और दूसरा आपके पास क्या है? पैरा नाइट्रोफिनोल। क्वेश्चन नंबर 32, ए एंड सी दोनों ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, ठीक है। कि नाइट्रो ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं ना, फिनोल से ज़्यादा एसिडिक हो जाए, और बाकी जो एसिडिक एसिड है, एसिड तो है ही, उससे ज़्यादा रिएक्ट। अब पैरामिथॉक्सीफिनोल ज़्यादा एसिडिक नहीं, ये कम एसिडिक है, क्यों? इसमें मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो एसिडिटी को कम करते हैं फिनोल की। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट H2SO4 गिव, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड का पता है ना आपको? ये बेंजीन है, ये कार्बन है, ये एक साइड पे कार्बन और दूसरी साइड पे ये कार्बन है, और इधर क्या हो जाता है? हाइड्रो परऑक्साइड, यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज आ जाते हैं, ठीक है। कहता है इसकी जब हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं डाइल्यूट H2SO4 में, तो ये क्या बनाता है? आपके पास ये दो प्रोडक्ट बनाते हैं जी, एक कार्बोनाइल होता है, एक कार्बोनाइल होता है, और एक फिनॉल होता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास कौन सा होगा? सी होगा जी, फिनॉल बनेगा, और साथ क्या बनेगा? एसीटोन, और बेस्ट मेथड है, क्योंकि क्यूमीन भी एक कमर्शियली अवेलेबल होती है ना, पेट्रोलियम से ऑब्टेन हो जाती है, तो ये बेस्ट मेथड होता है, एयर ऑक्सीडेशन से ये बन जाती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 34 है, हाउ इज कार्बोलिक एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मैंने बताया था, उससे हम अल्कोहल फिनोल्स कैसे बनाते हैं जी? कार्बोलिक एसिड फिनोल का दूसरा नाम है ना, कार्बोलिक फिनोल कैसे बनाते हैं? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से। तो बच्चों उसके लिए पहले ट्रीटिंग इट विद नाइट्रस एसिड नहीं, प्रिपेयरिंग एन एक्व सॉल्यूशन एंड वार्मिंग इट, ट्रीटिंग इट विद सोडियम, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है जी। बी ऑप्शन के हम क्या करते हैं? इसका एको सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को, और उसको क्या करते हैं? वार्म करते हैं, तो आपके पास क्या बन जाते हैं? फिनोल बन जाते हैं। 34 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास बी आ गया जी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबिलिटी। एक एन ब्यूटाइल अल्कोहल, दूसरा एन पेंटाइल, ब्यूटाइल का मतलब चार कार्बन, ठीक है, पेंटाइल का मतलब पांच कार्बन। अच्छा जी,
हेक्साइल का मतलब 6 कार्बन और हेप्टाइल का मतलब 7 कार्बन। तो जितना अल्काइल पार्ट बड़ा होता जाएगा, इतनी सॉल्युबिलिटी आपके पास क्या होगी, अल्कोहल की कम होती होगी। तो ये डी ऑप्शन में अल्काइल पार्ट बड़ा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा है, तो ये आपके पास इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की ब्रोमिनेशन के लिए कौन सा ज़रूरी है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 की बात हो रही है। फिनॉल, फिनॉल आपके पास क्या है, जब दोनों में डिफरेंस रखें ना, जस्ट अ मिनट, ये आपके पास क्या है, फिनॉल है। फिनॉल में OH ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। रिंग को एक्टिवेट करता है, रिंग एक्टिवेट करता है। इसका मतलब है कि मसलन अब रिंग क्या है, फिजिबल है फॉर अटैक, तो कार्बन डाइसल्फाइड से भी काम चल जाएगा। मगर जब यही बात क्या करेंगे, हम बेंजीन की बात करेंगे कि बेंजीन के ऊपर आपने क्या करनी है, ब्रोमिनेशन करनी है, तो कार्बन डाइसल्फाइड वहाँ यूज़ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेंजीन तो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो फिर उसमें क्या करेंगे, लेविस एसिड इनमें से किसी एक को यूज़ करेंगे ब्रोमीन के साथ, तब जाके हेलोजिनेशन होगी। दोनों में डिफरेंस लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट हम करते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम सेम है, आप अल्कोहल का ऑर्डर, मसलन मैं आपको ये कहता हूँ अल्कोहल का रिएक्ट ऑर्डर बता दें किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। 3, ये 4, ये 5, 5 कार्बन सारे लाइन में, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये पूछ रहा है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल का पूछ रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी का पूछ रहा है। अच्छा, ये एक अल्कोहल है बच्चों, इधर है OH, ठीक है। दूसरी आपके पास 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5, दूसरे का इधर है जी, ये सेकेंडरी अल्कोहल आ गया। तीसरे का क्या है, टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है बच्चों, ये कार्बन, ये कार्बन, ये 3 और ये 4 और ये 5, यहाँ पे अगर OH है तो आप देखें जो एन ब्यूटाइल है, जो प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें एक तो ये कि हाइड्रोजन, हम बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है ना, एक तो हाइड्रोजन बाढ़ने को होगी OH की वजह से, वो इसमें भी तीनों में होगी। दूसरा फैक्टर जो डिसाइड करेगा वो उसकी ब्रांचिंग डिसाइड करेगी। अब इसमें कोई ब्रांच नहीं है, और मैंने आपको बताया है कि बॉइलिंग पॉइंट और ब्रांचिंग के दरमियान क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, ये मैंने बताया ना। बॉइलिंग पॉइंट और ब्रांचिंग के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्स है। क्यों? क्योंकि जब ब्रांचिंग बढ़ती है सरफेस एरिया कम हो जाते हैं, सरफेस एरिया कम होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तीनों में, तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, प्राइमरी वाले का ज़्यादा है। तो प्राइमरी वाले एक ही ऑप्शन में है, वो आपके पास करेक्ट है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी का होगा अल्कोहल का, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल की। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में ब्रांचिंग नहीं है, सेकेंडरी में एक फिर टर्शियरी में भी ज़्यादा ब्रांचिंग है जी। तो 37 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है जी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 4 कंपाउंड्स ए बी सी एंड डी हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर मैसेज वर टेस्टेड फॉर देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इट वाज फाउंड दैट कंपाउंड सी हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल फोर, व्हाट इज द कंपाउंड सी मोस्ट लाइकली टू बी। कहते ए बी सी, ये 4 कंपाउंड, एक हाइड्रोकार्बन आ गया, एक हेलो अल्केन आ गया अल्कोहल, और एक ईथर। कहते एक का बॉइलिंग पॉइंट जिसको सी बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वो सी कौन सा होगा, तो सी डेफिनेटली अल्कोहल होगा ना। क्यों? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्यों? इसके साथ लंडन फोर्सेस के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व है अल्कोहल में, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ईथर, हेलो अल्केन और हाइड्रोकार्बन के मुकाबले में ज़्यादा होता है जी। 34 38 का ऑप्शन जो करेक्ट है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 39 है क्लोरो इथेन रिएक्ट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू गिव डाई इथाइल ईथर। क्लोरो इथेन मसन RCl, आर का मतलब 2 कार्बन वाला, ठीक है। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये डेफिनेटली अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो तब जाके आपके पास क्या बनाएगा, डाई इथाइल ईथर बनाएगा, विलियमसन सिंथेसिस जिसको बोलते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद ए प्लीजेंट ऑर्डर एंड 78 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट इज बॉइल्ड विद कंसनट्रेटेड H2SO4, इट गिव ए कलरलेस गैस that decolorize bromine water and alkaline potassium permanganate. What is this organic compound? Question number 40 क्या पूछ रहा है?
अच्छा जी, क्वेश्चन को समझें। प्लीजेंट ऑर्डर है, 78 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या करते हैं, बॉइल्ड करते हैं जब इट गिव्स अ कलरलेस गैस। ठीक है, कलरलेस गैस दी डिकलराइज ब्रोमीन वाटर, इसका मतलब उसमें क्या होगी, अनसेचुरेशन होगी जी। ठीक हो गया जी। और अल्कलाइन पोटाशियम पर मैग्नीज, ये भी अनसेचुरेशन। व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो इसमें जो बच्चों कंपाउंड की बात हो रही है वो अल्कोहल की बात हो रही है। बी ऑप्शन करेक्ट है। वजह क्या है, अब इसको समझो। ये कह रहा है इसको जब क्या करते हैं, बॉयल करते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो क्या होती है, डिहाइड्रेशन होती है ना, उससे क्या बनते हैं, अल्कीन बनते हैं। और वो अल्कीन अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट के भी रिस्पॉन्स करते हैं और ब्रोमीन वाटर को भी रिस्पॉन्स करते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अल्कोहल प्रोड्यूस फ्रॉम फर्मेंटेशन इज नॉट कंसनट्रेटेड अबाउट 12 to 14% बिकॉज, क्या रीज़न है, तो ये ए वाला रीज़न कि एंजाइम जो हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं इस कंसनट्रेशन, अबाउट दिस कंसनट्रेशन, इस कंसनट्रेशन, क्योंकि अल्कोहल जो है एंटीसेप्टिक होता है ना, तो ये एंजाइम को डीएक्टिवेट कर लेते हैं। 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर अल्कोहल डीनेचरिंग, मेथनॉल, पिरिडीन, एसीटोन, ऑल ऑफ दी, इन सब को यूज़ करते हैं टू डीनेचर अल्कोहल्स, अल्कोहल को डीनेचर करने के लिए जी, ताकि वो मसलन ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 43 है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 180 डिग्री जब होगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो आपके पास कौन सी बनेगी, अल्कीन बनेगी। और जब आपके पास यही टेम्परेचर, यही कंसनट्रेटेड H2SO4 हो मगर टेम्परेचर आपके पास क्या हो, 140 हो, तब आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या बनेगी, ये बनेगी, ईथर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, एथेनॉल विद कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 140 फार्म्स, अभी बात की डाई इथाइल ईथर, बिकॉज क्यों बनाती है, क्यों बनाती है, इट इन्वॉल्व लो टेम्परेचर एंड हाई कंसनट्रेशन एथेनॉल फॉर ईथर प्रिपरेशन, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन आपके पास क्या है, 44 में करेक्ट हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए कैटलिस्ट फॉर एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो आपके पास डाइल्यूट H2SO4 यूज़ होते हैं। कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ क्यों नहीं होता, क्योंकि बेसिकली एस्टरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 क्यों नहीं यूज़ करते, अगर ये पूछा जाए तो बेसिकली जब एस्टरिफिकेशन करते हैं वहाँ पे अल्कोहल होती है, अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 होगा ना वो डिहाइड्रेशन कर देगा। ठीक है, इस वजह से उसको नहीं यूज़ करते बल्कि डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। अगर बाकी हमारे सेशन नहीं देखे तो वो भी उसमें मौजूद हैं, वो देख लें। अगर आपको कोई क्यूरीज वगैरह हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह हो तो इनबॉक्स में पूछ सकते हैं जी। विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच।